कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। पृष्ठ 73 श्लोक 48 पेज 73 श्लोक 48। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तो सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, समभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण है, अति दीन है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभावना रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है।
उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्मयोगी भगवत भक्तों को क्रियमान कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्म योग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित, दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी, तभी तो सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तो समभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन्मार्ग में उलझ गई है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्म योग को पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? उसके क्या लक्षण है? स्थिरमति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं? उसका रहना सहना कैसा होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोर्थों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आत्मा में संतुष्ट है, भारी विषय जन सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिरमति कहा गया है। यही लक्षण है जिसे स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है। प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है, वह कर्म योगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है,
जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डावाडोल ना होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थित प्रज्ञ कैसे बोले, ये उसका वर्णन है। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पाप में विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है। सत्य में, कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरन रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर, हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे, इसमें बताया है। श्री राम। प्रीत लगा के चले गए, प्रीत लगा के चले
सर्वशक्तिमते